कैसे भी सभी स्टूडेंट्स, आपने बाहर टाइटल देखा ही होगा, सीटेट एक मिथ्या। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आओ मैं आपको स्टूडेंट्स के माइंडसेट के बारे में समझाता हूं। 2-3 लेवल पर समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट को तो ये लगता है कि बीएड कर लेते हैं, ठीक है, बीएड करेंगे, उसके एक आध साल बाद आराम से सीटेट दे के पास कर लेंगे। जिन मतलब बीएड बीटीसी जो भी आप लोग कर रहे हो, कोई भी डिप्लोमा आप कर रहे हो, डिग्री आप कर रहे हो, तो एक माइंडसेट ये हो जाता है कि मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं देना, मैं तो सेकंड ईयर में ही दूंगा, अभी सेकंड ईयर के पेपर दे लेता हूं फिर आगे दूंगा। तो सबसे बड़ी मिथ्या तो उस पार्ट पे है भाई, जितनी जल्दी हो सके अपने सीटेट को देकर पास कर लो। दूसरी चीज, बहुत से स्टूडेंट को लगता है मिथ्या नंबर 2 कि हम तो तभी पास कर पाएंगे जब हम 5-6 महीने पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पहले से पढ़ाई को लेकर एक बेस बना हुआ है तो आपकी अब तक की सारी नॉलेज ही तो चेक कर रहे हैं। 5वीं पास बच्चे के पास जितना ज्ञान होता है उतना ही आपसे पेपर 1 में पूछेंगे, 8वीं पास तक के पास जितना ज्ञान होता है उतना आपसे पेपर 2 में पूछेंगे, और उतना तो होगा ही आपके पास। तो अगर आपका पहले से बेस बना हुआ है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और गाइडेंस आपको बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर करवा देगी। कोई स्पेशल कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट, जिससे मैं खुद का आपको बताता हूँ, मेरी कुछ बहनें कजन वगैरह बोलती हैं कि अभी शादी हुई है, इस बार तो नहीं देते, अगली बार देंगे। ऐसे तो बहुत लेट हो जाओगे। आप मान लिया अगले साल सीटेट पास करोगे, अब साल में हो भी एक ही बार रहा है, मान लिया अब दिसंबर 23-24 के पास जाके पास करोगे, रिजल्ट आएगा अप्रैल मार्च 24 में, आप कितने सारे मौके छोड़ चुके होगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और उस इतना लेट रिजल्ट आने की वजह से जो वैकेंसी की फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके साथ मैच नहीं कर रही होगी। जैसे देखो, केवीएस पीआरटी अभी आया है, तो जिसका अब तक सीटेट पास था वो लोग पेपर दे पाएंगे। अब ऐसे ही मान लिया अगली बार आपका एग्जाम तो पास हो गया सीटेट, लेकिन फिर जो वैकेंसी आनी थी वो 2-3 साल बाद आएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच ना होने के कारण आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने एग्जाम को देकर हमें पास कर लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए। आपकी अब तक की नॉलेज टेस्ट होगी जो कि आप आराम से पास कर लोगे। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट देकर थोड़ा सा पेपर के माहौल में जाना पड़ेगा। तीसरा, जिन बच्चों को लगता है कि अरे भाई सीटेट तो बहुत बड़ी बला है, हम तो क्या ही करेंगे, तीसरी मिथ्या है हमारी कि बहुत से स्टूडेंट ये मान बैठते हैं कि सीटेट का एग्जाम तो बस पास कर ले तो पता नहीं हम तो क्या कर देंगे, या सीटेट पास नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं है। अगर आप सीटेट पास कर ले रहे हो तो मैं आप लोगों की मिथ्या तोड़ देता हूं। हर साल लगभग 30 से 40% लोग जो इस पेपर में अपियर होते हैं वो पास ही कर लेते हैं, यानी 100 में से 30-40 लोग पास कर लेते हैं, जिनमें से 10-20% तो पेपर देने ही नहीं जाते हैं। पॉइंट क्लियर? तो आप कुछ अलग नहीं है। थर्ड पॉइंट कि अगर आपसे नहीं हो रहा है सीटेट पास तो फिर एक मिथ्या अपने मन से तोड़ लो कि आप अध्यापक बनने की दौड़ में थे भी, क्योंकि अगर आपके लिए सीटेट ही इतना मुश्किल हो जाता है कि आप नहीं दे पा रहे, तो कड़वा सच है किंतु सही सच यही है, आप कोई स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठ के पेपर पास नहीं कर पाएंगे टीचिंग एग्जाम्स का। क्योंकि अगर आपको सीटेट ही मुश्किल पड़ रहा है तो आपको अपने बेसिक फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। क्या मैं जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा हूं मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ा भी है? क्या मैंने अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कवर किया हुआ है? अगर मैंने पहले बचपन में अच्छे से या स्कूल में पढ़ाई नहीं की है तो क्या मैं अभी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ के उसे क्लियर कर सकता हूं? तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जिन बच्चों का नहीं क्लियर हो रहा है, आप तो बहुत समस्या में, आप देखिए ना, सोचिए जैसे आपने सीटेट पास किया, आपको सुपर टेट देना है, कम वैकेंसीज में बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं जो यूपी टेट भी पास करके आ रहे होंगे, तो उन लोगों के साथ आप कंपीट कर रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम पास किए हुए हैं। जैसे आपको DSSS भी केवीएस देना है, जब आप उस एग्जाम को क्लियर करने में समस्या महसूस कर रहे हैं जिसमें 30 से 40% लोग क्लियर कर देते हैं, तब क्या होगा जब DSSS में जहां सीट ही 500 होंगी और फॉर्म फिल करने वाले 5 लाख होंगे, यानी कुछ पॉइंट परसेंटेज लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे केवीएस 4000 वैकेंसी है, 6 साल में आई होंगी, 6 साल के जितने सारे सीटेट पास कर करके जितने भी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे, लगभग 15-20 लाख लोग वो फॉर्म फिल करेंगे और वो इन 6000 में आना चाहेंगे। तो ये मिथ्या वो दोनों लोग अपने मन से निकाल दे जिनका नहीं हो रहा है, आप तो बहुत भयंकर समस्या में है। जिनका हो गया आप भी कुछ बेहतर स्टेज पे नहीं है। तो सीटेट एक मिथ्या है। अगर आप पास कर लेते तो भी, पास नहीं कर पाते तो भी, एक ऐसी कल्पना की दुनिया है जिसमें हमें लगने लगता है कि हम शिक्षक बन गए हैं, और जिनका नहीं हो पा रहा उन्हें लगता है कि पास करके हम शिक्षक बन जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं है भाई। आपको आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, और
भाई मान लो, दोस्त मान लो, उसके नजरिए से बता रहा हूं, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, अमूमन 1-2 सब्जेक्ट ही दाएं बाएं होते, बाकी सारी चीजें सब जगह सेम है। अगर एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी किसी एग्जाम को पास करने की बन गई है, या वो उस स्टेज पे पहुंचे ना, एक बार ट्रैक पे गाड़ी चढ़ गई है, तो वो फिर भाई चढ़ी ही रहती है, उतरती नहीं है, वो सारे स्टेशन पार करके जाती है फिर वो। तो आप अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर है, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके और सीडीपी का आपको इन 5-6 चीजों का ज्ञान है, तो सारे पेपर इन्हीं चीजों को मिक्स मैच करके बनाए जाते हैं जितने भी टीचिंग एग्जाम्स। अगर आप टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पर आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, 5 से 6 महीने लगते ही है। मैं तो ये इसमें सलाह दूंगा, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, अपने जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका, उसे अपनी बीएड के साथ साथ ही मजबूत करना शुरू कर दे। 1 घंटा दे एनसीईआरटी को पढ़ते, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो आप 1 घंटा डेली। फिर उसके बाद जब आप ये सब पढ़ लो, कहीं से आप 5-6 महीने की कोचिंग लेके अपने उस सब्जेक्ट को बेस्ट बना के अपने नजरिए को पढ़ाने वाला बना लीजिए। नजरिया पढ़ाने वाले से बोलने का मेरा मतलब है, आप सरकारी नौकरी की तरफ मत भागिए। आप अगर आपको प्राइवेट भी मौका मिल रहा है स्कूल में, आप टीजीटी पीजीटी टीचर पढ़ाने का, एज ए टीजीटी पीजीटी टीचर तो पढ़ाइए, दिक्कत क्या है। अगर आपको कल को मौका मिलता है कि मैं ट्यूशन पढ़ा के वो उस चीज को अचीव कर पाऊं, तो कर लीजिए। अपने सब्जेक्ट को बेटर कीजिए, जितना ज्यादा बेटर करेंगे उतना बढ़िया होगा। जो बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार करके अपने टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, फिर से उनके लिए कल्पना की दुनिया एक मिथ्या की दुनिया है, आप फिर से समस्या में फंस जाएंगे। तो सीटेट एक मिथ्या, जिनका पास हो रहा है भाई वो भी इस चीज को क्लियर कर लें कि 30 से 40% लोग पास कर रहे हैं, और जिन एग्जाम्स को आप देने जाओगे और रस्तों से भी बच्चे आ रहे होंगे, तो वहां का भी परसेंटेज काफी हाई है। एट लास्ट एग्जाम उसी का क्लियर होगा जिसके सारे सब्जेक्ट्स के अपने बेसिक फैक्ट्स क्लियर हैं। 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे होता, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है सभी एग्जाम्स में। तो अगर आपका टारगेट है अगले 2-3 साल में कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो सारी चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए। एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको उस पेपर के जोन में ले जाएंगे जो आप देना चाहते हैं। यूट्यूब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं, आप पेड बैचेज में पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। YouTube पे बजाय इसके कि कितनी क्लास में हंसी मजाक हो रहा है, मैं खुद अपनी क्लास में काफ़ी हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़ के सीरियस टीचर्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हो। बातें बेशक उनकी नीरस हो, लेकिन उनमें ज्ञान हो। 1 घंटे की अगर आप क्लास लो तो आपको लगना चाहिए कि हमारे कान लाल हुए, हमने कुछ पढ़ा है। ठीक, ज्ञान जब आएगा वो कुछ तोड़ के ही आएगा अंदर। अगर आपको काफ़ी स्मूथली मुस्कुराते हुए ज्ञान मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कई बार क्या होता है, 1 घंटा हम बस किसी और चीज के चक्कर में क्लास खत्म कर देते हैं, लाइव क्लास, जबकि उसमें उतना हमें नॉलेज गेन हो ही नहीं पाती, और प्लस वो अच्छी क्लासेस ढूंढना, वो सब चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक यूट्यूब की दुनिया में इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा लाइव कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है कि हम बस लाइव क्लासेस के पीछे पड़े हुए, दिन की 5-5, 6-6 क्लासेस कर रहे हैं, 5-6 साल लगा देते हैं स्टूडेंट ऐसे। ये सही तरीका नहीं है। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का असली हथियार है। हाँ, आप पेड बैच ले लो, आप यूट्यूब से पढ़ लो। सेल्फ स्टडी जिस स्टूडेंट की नहीं होगी, मैं 10 लाख रुपए की शर्त लगाता हूं किसी टीचर के साथ, अगर पूरे इंडिया में कह दे कि मैं सिलेक्शन करा दूंगा, मैं छांट के 5 बच्चे देता हूं। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे मैं दे दूंगा उन्हें, जो बिल्कुल ढीठ है, वो दे देता हूं उन्हें, और वो ये कहते होंगे हमारे पास तो ऐसी कला है, हमारे पास तो ऐसी नॉलेज है कि उद्धार ही कर देंगे। नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई टीचर नहीं कर पाएगा जब तक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ फीलिंग टू अचीव समथिंग आपके अंदर नहीं है। तो बहुत बड़ा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। अब से 2000 साल पहले भी ऐसी चीजें हो रही थी, बाद में भी ऐसी ही होंगी। नकुल, सहदेव, अर्जुन सब एक ही गुरु से पढ़े थे, सब एक ही आश्रम में गए थे शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन अर्जुन की तीर चलाने की, मतलब धनुष बाण चलाने की जो क्षमता थी वो औरों से बेहतर थी, क्योंकि वो अपने अंदर उस चीज को लेकर सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहता था। ठीक, तो आप पेड लें, यूट्यूब लें, कुछ भी लें आप, लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब जो बच्चे सीटेट की इस नदिया को पार कर रहे हैं, पहले तो थोड़ा आंखें ऐसे कर लो, आपको लग रहा होगा आपने काफी अच्छा कर लिया, पास कर लिया, अपनी पीठ थपथपाइए और भूल जाइए इस गर्व को, अपने अंदर से बाहर निकाल फेंके। अब चारों तरफ देखिए, बहुत भीड़ आपके साथ चल रही है जिनका सीटेट पास है, 4-4, 5-5 बारी पास है। मिथ्या एक ये भी है कि कई बार देना चाहिए, 1 बार दो, 90 नंबर भी आ गए छोड़ दो।
अपने आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो, प्रैक्टिस ही करनी है, सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, दुनिया भर के पेपर पड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो अगर आप पेड बैचेज में पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक सलाह दूंगा कि हमारे यहाँ पर जो हम तैयारी करवाते हैं वो एक ऐसे मॉडल की तरह होती है जिससे पहले हम गाँवों में या शहरों में 100 रुपये 200 रुपये देके ना पर मंथ टीवी देखते थे, फिर हम कुछ भी पढ़ लेते थे। तो ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने कोई भी एग्जाम जो आपको सरकारी शिक्षक बनाता हो, पूरे भारत में हो रहा हो, टीजीटी पीजीटी का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, होम साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कॉमर्स हो, टीजीटी में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ऐसे फिर पीआरटी में आपके कहीं के भी एग्जाम हो, तो अगर आप चाहते हैं उन्हें क्लियर करना तो आप टीचर्स अड्डा का महापैक लेकर YouTube को भूलकर सेल्फ स्टडी के साथ अगर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा। सुनी मेरी बात, YouTube को भूलकर टीचर्स अड्डा का महापैक लेकर सेल्फ स्टडी पर अगर ध्यान देंगे तो इनमें से सेल्फ स्टडी हटा दो, टीचर्स अड्डा का महापैक ले लो, यहां का पैक ले लो, वहां का पैक ले लो, कुछ नहीं हो सकता। 8 पैक ऐप ले लो, कुछ नहीं हो सकता। होगा सिर्फ सेल्फ स्टडी से। यूट्यूब पे भी कर रहे हो सेल्फ स्टडी, लगा दो, दिमाग लगा दो थोड़ा सा, ये जो 3-4 हजार रुपए तुम्हारे कोर्स के फीस है ये बच जाएंगे, बचा लो। तुम जब बाद में बुढ़े हो जाओगे सोचना बैठ के कि मैंने जो है 50 लाख रुपए की सैलरी ली है सरकार से, 50 लाख रुपए जिंदगी में कमाए, तब 4,000 रुपए लगाने से बच गया था। एक यूट्यूब पे बंदा आया था, वो कह रहा था कि हमारा 3,500 का 2 साल का कोर्स है, वो आप उसमें कोई भी एग्जाम का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, तो सोच सकते हैं आप ऐसा। तो बेसिक बात यह है कि अगले 2 साल तक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, टीचर्स अड्डा का महापैक जो है ये अगले 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक, सारी क्लासेस चलेंगी। ये आपको नॉलेज देने के लिए है, सिलेक्शन का कोई रामबाण नहीं। आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ये इस धोखे में मत रहना कि तुम्हें 3,500 रुपये देके कोई जादू मंत्र हो जाएगा, नहीं। 3,500 रुपये देके अगर आप ये महापैक लेते हैं तो अगले 2 साल तक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, पेपर से पहले करना। जैसे मेरा आधार बैच आ रहा है, आधार 2023, जो कि पेड बैच में आता है सिर्फ, वो भी इसमें फ्री में मिलेगा आप लोगों को। सारे सब्जेक्ट फ्री में, आप एक एक सब्जेक्ट अलग अलग जाके उनकी स्पेशल क्लास करना, एग्जाम वाली नहीं, ज्यादा बेहतर तो तभी होगा। पेपर से 6 महीने 1 साल पहले अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके रख लो, फिर मॉक टेस्ट देते रहो। वो जो वो होते हैं ना, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो तो बस इसी चक्कर में निकल जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है, पेड बैच लेते हैं, कहीं सिलेबस पूरा होता नहीं, बस फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये महापैक आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा गूगल पर और आपको सर्च करना होगा अड्डा 24/7। ऐसे आप सर्च करिए गूगल पे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसे अगर आप जूम कर ले तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। ये ऑल कोर्सेज में टीचिंग, ऑल कोर्सेज टीचिंग में ये रहा टीचिंग का महापैक सबसे ऊपर। इस पे डबल वैलिडिटी अभी चल रही है। ये 3,800 रुपये का दिखा रहा है यहाँ पे। मैं एक आपको तरीका बताता हूँ जिससे प्राइस कम हो जाएगा। एक कोड लगाता हूँ यहाँ पे, ये यूज करना और सस्ता हो जाएगा। 3,500 रुपये का पड़ जाएगा आप लोगों को। ठीक, अगर आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके इसे खरीदते हो तो इसमें 150 रुपये और कम हो जाएंगे, 3,400 ही रुपये का हो जाएगा। ये कोड Y174 इसे यूज करिए और खरीदिए और पढ़िए। अगले 2 साल सेल्फ स्टडी से 5-6 सब्जेक्ट्स की अपनी नसें खोल लो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। कि मैथ तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया, इंग्लिश मेरी उससे बढ़िया है, हिंदी मेरी बहुत बढ़िया है, संस्कृत मैंने पढ़ ली, मैंने जो है भाई जीके पढ़ ली, मैंने सीडीपी पूरी अच्छे से कर ली, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से कवर कर लिया। तो उस नज़रिए से पढ़िए और सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सीटेट एक मिथ्या, इसे जैसे मैंने आप लोगों के मन से क्लियर किया, आप औरों के भी मन से इसे हटाइए। वरना बहुत लोगों को तो लगता है सीटेट ही जिंदगी है, सीटेट ही हवा है, सीटेट ही इश्क है। ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट के आगे भी यही मंजर है। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को पसंद करने के लिए नीचे लाइक का बटन दबा लो, तभी तो लगेगा कि पसंद किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।